यह जो आ रहा है पितर पक्ष, यह आपको 30 सितंबर से लेकर आपको 14 अक्टूबर तक यह 15 दिनों का जो पक्ष है यह पितृपक्ष है। हमारे पितर कई स्वरूप में इस दरम्यान आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं। उनके निमित्त जरूर हमको कुछ दान उपदान खाद्य पदार्थ देना चाहिए। जो पक्ष है पितृपक्ष, उनके निमित्त आप अगर जल नहीं देते हैं तो वहीं आपके कुल में जो बच्चे पैदा होते हैं वही पितृदोष लेके होते हैं। इस दरम्यान निश्चित रूप से बाल दाढ़ी जो है आप इस बीच में नाखून नहीं काटें। इस बीच में जो है आपको जो है बहुत नज़दीकियाँ कंजुगल लाइफ में नहीं लानी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। लाइव सिटीज़ के आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जानेंगे कि इस बार पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रिया जी, आपको भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बात हम लोग कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। यह जो पितृपक्ष मतलब पितरों का पक्ष और मातृपक्ष मतलब माताओं का पक्ष, तो यह जो आ रहा है पितर पक्ष, यह आपको 30 सितंबर से लेकर आपको 14 अक्टूबर तक यह 15 दिनों का जो पक्ष है यह पितृपक्ष है। आप वर्ष पर्यंत इंतज़ार करते हैं अपने पितरों को प्रसन्नता देने के लिए, उनको खुश करने के लिए। अगर हमारे पितर प्रसन्न हो गए तो फिर देवताओं की प्रसन्नता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पितर ही, हमारे पूर्वज ही देवता स्वरूप हो जाते हैं और वह वर्ष पर्यंत इंतज़ार करते हैं कि उन्हें हम तिलांजलि दें, उन्हें जल दें, उनके निमित्त हम कुछ कर सकें। तो वर्ष पर्यंत इंतज़ार करके यह जो आ रहा है श्राद्ध का पहला जो दिन है वह आपको 30 जो है सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसी दिन से महालया शुरू हो जाएगा, श्राद्ध का पहला दिन शुरू हो जाएगा। इसी दिन से जिनके पिता नहीं हैं, जिनके पूर्वज नहीं हैं, अपने तिथि के अनुसार हमारे यहाँ जो भी पर्व है, जो भी तिथियां हैं या जो भी तिथि और नक्षत्र के अनुसार से ही होता है। जो जिस दिन आपके अपने पूर्वजों का देहावसान हुआ है उस तिथि को देखकर और इसी दिन से आप उन्हें उस दिन तक आप तिलांजलि दें, उनके निमित्त ज़रूर कुछ करें। और इसमें खास कर चूँकि हमारे जो पितर हैं, प्रयागराज में भी आप देखिएगा पितर पक्ष में बहुत सारे जो हैं पक्षी आते हैं सुदूर से। तो हमारे पितर कई स्वरूप में इस दरम्यान आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं। उनके निमित्त जरूर हमको कुछ दान उपदान खाद्य पदार्थ देना चाहिए। पिता को जो पसंद था, पितर को जो पसंद था, उनके निमित्त वह भोजन बनाकर निश्चित रूप से खिलाना चाहिए उनकी तिथि पर। और उनके लिए क्योंकि आत्मा वही जायते तो पुत्र जो है अपनी पिता के, अपने पूर्वजों की ही आत्मा है। जैसे पिता नहीं है तो पिता को लीड तो हम ही दे रहे हैं, तो उनको कहने के लिए अपने कुल को हम जो है रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको तिलांजलि देनी चाहिए, उनके निमित्त यह उपाय करना चाहिए। उनके निमित्त दान उपदान करके आप पितर को प्रसन्न करके आप सारे लोग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी, कई लोगों पे पितृदोष भी लगा होता है, तो वो अपने जीवन में क्या ऐसी गलतियां करती हैं जो पितृदोष उनको लगता है? देखिए, पितृदोष जो है लगता है कि आप लाख देवताओं की पूजा कर लें और आप कुछ भी कर लें। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर आंख बंद करके गाड़ी चला रहा है और कोई पैसेंजर को दुर्घटना नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ड्राइवर बहुत अच्छा था, भाग्य अच्छे थे कि सभी बच गए। उसी प्रकार आपको परेशानी नहीं हो रही है, इसका मतलब है पितरों का आशीर्वाद है। आप जो है आप उनके निमित्त जो उनका श्राद्ध कर्म होना चाहिए 12 दिनों पर, 13 दिनों पर, 14 दिनों पर, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिनों के अनुसार होता है। उनके निमित्त गया का पिंडदान है या जो भी है आप नहीं किए हैं, या उनके इस जो पक्ष है पितृपक्ष, उनके निमित्त आप अगर जल नहीं देते हैं तो वहीं आपके कुल में जो बच्चे पैदा होते हैं वही पितृदोष लेके होते हैं। और आप अगर यह सब करते हैं उनके निमित्त सब ये आराधना अनुष्ठान दान उपदान उनके निमित्त करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और आपको सद्गति देते हैं। इस 15 दिनों के दरमियान अगर पूर्वजों का, और ऐसे में उन्हें क्या 15 दिनों के अंदर जो सब सावधानियां हैं वो बरतने की ज़रूरत है? जी, निश्चित रूप से पिता का पिंडदान हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इस पितृपक्ष में उन्हें उस तिथि तक
तक आपको जो है बिल्कुल आपको उनको तिल सहित जो है वह जल में तिल कुशा मिला के उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए। उनके निमित्त वह दान करना चाहिए। उनके तिथि पे निश्चित रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो पक्षी भी आते हैं इस बीच में, कोई भी आए, कोई भी जानवर आए या कुछ भी आए, हमारे पितर किस गति में गए हैं और किस स्वरूप में आपके यहाँ आके भोजन ग्रहण करेंगे ये कोई नहीं जानता। इस दरमियान कोई बुजुर्ग, कोई साधु, कोई भी आदमी आपके दरवाज़ा पे आता है तो पितर का स्वरूप देखते हुए उसे जितना हो सके उन्हें दान दे, उपदान करें, उनका सम्मान करें और पितृस्वरूप उन्हें देखें। 15 दिनों के अंदर कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने से बचना चाहिए लोगों को? इस दरमियान निश्चित रूप से बाल दाढ़ी जो है आप इस बीच में नाखून नहीं काटें। इस बीच में जो है आपको जो है बहुत नज़दीकियाँ कंजुगल लाइफ में नहीं लानी चाहिए और जितना सात्विकता हो, मतलब लिखा है यह शुचि प्रयतो भूत्वा, मतलब इसमें जितनी आप शुचिता के साथ यह कर्म करेंगे उतना ही पितर आपको प्रसन्न होकर आपको लाभ देंगे। तो शुक्रिया जो आपने पितृपक्ष के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शक वृंदों को भी नमस्कार। अगर आपको यह पसंद आ रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियोस की दरकार है, ज़रूरत है, किसी से भी संबंधित, आपका करियर हो, आपका जीवन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका सकारात्मक जो है आपका जवाब, आपका लिखना, आपका सहयोग हम लोग की हौसला अफजाई कराएगा और निरंतर आपको अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने पितृपक्ष के बारे में आचार्य जी ने पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।